कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। आज जो गगन यादव के साथ हुआ है वह कोई नई कहानी नहीं है, यह सदियों पुराना अन्याय है। जब यदुवंशियों ने अपने अस्तित्व की आवाज उठाई है तो मनवादियों ने उन्हें कुचलने की कोशिश की है। गगन यादव ने केवल अपने समाज के सम्मान व इटावा में कथावाचक के ऊपर मूत्र के छिड़काव के विरोध में एक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके कारण आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे जो किसी मनवादी ग्रंथ से नहीं निकली थी, वह भगवान श्री कृष्ण के मुरली से निकली थी। लेकिन आज की सत्ता को यह रास नहीं आया, क्योंकि यह कथा जाति की दीवारें तोड़ती है। यह कहती है वर्ण जब जन्म से निर्धारित नहीं होता, अपने समाज कर्म से वैष्णव परंपरा की रक्षा की बात की तो उन पर आरोप लगाए गए। कहा गया कि वे समाज की संरचना बदल रहे हैं, धर्म में भ्रम फैला रहे हैं। असल में वह केवल वह सच कह रहे थे जो सदियों से छुपाया गया है। लेकिन यह संघर्ष आज का नहीं है। याद करो, जब मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्रों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उन्हें न तो ब्राह्मणों ने अपनाया और न ठाकुरों ने स्वीकार किया। ऐसे ही एक युवक थे महाराज यदु, जिन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, पर उसी वंश से निकले हुए भगवान श्री कृष्ण, जिसको आज संसार माधव के नाम से जानती है। जब यदुवंशियों ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति की स्थापना कर ली तो वही लोग जो कभी इन्हें बहिष्कृत कर दिए थे, बाद में वह हमारे वैष्णव परंपरा को अपने हिंदू धर्म में मिला लेते हैं, विलय कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब सब एक है, लेकिन जब हमने अपने सम्मान की बात की, अपने पूर्वजों के सम्मान की बात की, तो फिर हमें अपमानित किया गया। अब वह कहते हैं श्री कृष्ण की कथा तुम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम यदुवंशी अपनी कथा खुद कहेंगे तो झूठ के साम्राज्य ढह जाएंगे। विडंबना तो देखिए, हमारे पूर्वजों की गाथा हमारे ओठों पर ताले लगाए जा रहे हैं। वह चाहते हैं कि हम केवल श्रमिक बने रहें, उनके बातों को सुनते रहें, कथा वाचन न करें, सत्ता में न जाएं। इस प्रकार से यदुवंश की पूरी परंपरा को ये लोग मिटाना चाहते हैं। क्योंकि वैष्णव परंपरा में कोई कुछ भी कर सकता है, वह व्यापार भी कर सकता है, वह नौकरी भी कर सकता है, वह कथा का वाचन भी कर सकता है और वह सत्ता में भी जा सकता है। लेकिन ये मनवादी भूल गए हैं कि यदुवंश वह वंश है जो कभी डरने वाला नहीं है। हमने बार बार हार कर भी सत्य की लड़ाई लड़ी है। श्री कृष्ण का धर्म भागने का नहीं है, सत्य के लिए खड़े होने का धर्म है। हम वैष्णव धर्मी लोग हैं, जहां पर हर व्यक्ति कथा सुना सकता है, हर व्यक्ति संन्यास ले सकता है, हर व्यक्ति सत्ता में भाग ले सकता है। इसलिए गगन यादव की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, एक वंश, एक परंपरा, एक पहचान की गिरफ्तारी है। हमारी कथा, हमारा धर्म, हमारे कृष्ण किसी अनुमति से नहीं चलेगा। हम वो वंश हैं जिन्हें चंद्रवंश से अलग कर दिया गया, जिनको चंद्रवंश का नाम तक नहीं मिला, पर हमने अपनी बल और बुद्धि से अपनी सत्ता और अपने धर्म को स्थापित किया है। हम किसी मनवादी समाज के आश्रय पर नहीं थे और ना रहेंगे, क्योंकि सत्य कभी कैद नहीं होता।